हेलो डियर स्टूडेंट, आपको फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब वीडियो क्लास में। तो चलिए आज के हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे संख्या पद्धति में। ठीक है, जो संख्या पद्धति में हमारा जो चैप्टर है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है, यानी जो विभाज्यता का नियम है हम लोग को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी बड़े से बड़े अंक को कैसे भाग लगाया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर निकालना हो तो स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होता है, यानी हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क बेस्ट होता है। यानी कहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क लगाना है ये तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, या डायरेक्ट कहा जाए तो विभाज्यता का नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा समझना है वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में हम एकदम बिल्कुल नए और एक अच्छे अंदाज में और एक नए तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को विभाज्यता के नियम कुछ अंकों का याद होगा। ठीक है, जैसे में अगर हम बोलें तो डिविजिबिलिटी बाई 2 का, यानी अगर 2 का विभाज्यता का नियम अगर हम आपसे पूछ दें तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कि यदि 2 का विभाज्यता का नियम देखना है, यानी 2 से भागा लगेगा या नहीं कोई संख्या, अगर इसको हमको देखना है तो एक आसान तरीका होता है, यानी कि कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक, यानी 2 के विभाज्यता के लिए हम किसी भी बड़े से बड़े अंक का सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरा लग जाएगी। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए वीडियो अच्छा चल रहा है वही देखने के लिए गए थे। तो हम लोग देखेंगे 2 का विभाज्यता के नियम। तो यहाँ पे किसी भी बड़े से बड़े संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो वो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है और लास्ट में 8 है। 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसको देखने के लिए हम लोग 2 से भागा नहीं देंगे, इसका सिर्फ इकाई अंक यानी इकाई अंक कितना है 8 है। 0 2 4 6 8 से हो गया भेंट, ये संख्या 2 से पूरा कट गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है ऐसा 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए 2 से कौन सा संख्या भाग है, आपको बताना हो। ठीक है, दे दिया 7 है, 9 है, 4 है, 5 है, लास्ट में 0 है। ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं, भाग नहीं लगा के देखेंगे, डायरेक्ट इकाई अंक देखेंगे। कौन सा देखेंगे, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक कितना है 0, ये संख्या 2 से भी पूरा कट गया। इसी तरीके से कोई भी 5 6 7 9 4 ये संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसके इकाई अंक 4 है। ठीक है, तो ये 2 का विभाज्यता का नियम है। 2 का विभाज्यता का नियम अगर आपको कॉपी पे नोट करना है पहले समझ लीजिएगा इस पूरे वीडियो को, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग अगर कॉपी में नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये काम पहले समझने के बाद लास्ट में किया जाता है। ठीक है, चलिए 3 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। उम्मीद करते हैं 2 का विभाज्यता का नियम आप लोग सीख गए होंगे, 3 का देखेंगे। ठीक है, यानी ये देखेंगे कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इधर समझेंगे। पूरा लिखना होगा, इधर आपको पूरा दिखेगा लिखा हो, मन होगा कॉपी में लिखने के लिए। ऐसे हम कहेंगे कि ये सब विभाज्यता का नियम है, बार बार अगर समझ में नहीं आएगा 1 से 2 बार देख लीजिएगा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखा नहीं जाता जल्दी समझा जाता है। बाकी अगर कोई छात्र बार बार नहीं देख पाता है, बार बार नहीं देखने के लिए, अगर लिखा रहेगा उसके लिए काम आएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक कर लास्ट में ऐसा काम कीजिएगा, फिर से स्टार्ट कीजिएगा और इसको लिखते हैं। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो कितना भी बड़ा संख्या हो 3 से पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे 5 6 4 3 ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं देखना है, इकाई अंक मत देख लीजिएगा ना। कैसे देखेंगे, 5 और 6 4 3 इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 और 6 जोड़िएगा 11, 11 4 15 और 15 3 18, 18 3 के टेबल में आता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम 7 8 6, उसके बाद मान लीजिए कर लेते हैं 6 से 8, ये भी देख लेंगे कटेगा कि नहीं 3 से। ठीक है, तो 7 और 8 15, 15 6 21, ये 3 से 21 3 के टेबल में आता है तो 786 भी 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी 3 का विभाज्यता का नियम के लिए हम लोग आसान भाषा में कहा जाए तो संख्याओं का योग ही क्या होता है, अगर संख्याओं का योग ही 3 से अगर कट जाएगा तो वो संख्या पूरा इतना भी बड़ा हो वो संख्या 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा।
चलिए वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का, 4 का, 4 का विभाज्यता का नियम समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, यानी जो लास्ट का कितना भी बड़ा संख्या हो, लास्ट का अगर 2 अंक 4 से कट जाता है या अंतिम 2 अंक 2 जीरो हो, अंतिम 2 अंक 2 जीरो हो, तो वो संख्या भी 4 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे 5 6 0, 4 से कटेगा कि नहीं देखना है। लास्ट का अंतिम 2 अंक 60 कट जाता है 4 से, तो ये 560 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखना है 8 है, 5 है, 6 है, 7 है, 2 है, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं, इसको देखने के लिए बस अंतिम 2 अंक को, यानी अंतिम 2 अंक में 4 से भागा लगाएंगे। अगर ये कट गया ना तो ये कितना भी बड़ा है कट जाएगा 4, ठीक है। आगे देखेंगे 7 6 4 0 0, अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक भी जीरो हो तो संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 9 6 7 0 0, ये संख्या भी 4 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का, ठीक है। 5 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। 5 का विभाज्यता का नियम, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या लास्ट का अंक 5 हो, यानी 5 का विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ठीक है। यानी 5 6 7 0 है, ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 है, 9 है, 6 है, 5 है, ये संख्या 5 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ये अंक 5 है, इसका अंक 5 या 0 है, वो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, यही नियम होता है। 7 9 4 3 0, ये संख्या 5 से कट जाएगा। 8 7 6 5 6 4 5, ये पूरा संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 का विभाज्यता का नियम, किसका, 6 का। चलिए 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम जानने से पहले आपको जानना होगा 2 और 3 का, यानी जो संख्या कितना भी बड़ा हो 2 और 3 से कट जाए तो वो संख्या 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यानी 6 का विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 से और 3 से पूरा पूरा कटता है वो संख्या 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे में दिया हुआ है, ठीक है, 6 5, ठीक है, 5 8। अब ये हमको देखना है कि 6 से कटेगा कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से देखेंगे और 3 से देखेंगे। 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कट गया तो उस संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 6 5 11, 11 5 होता है, 11 5 16, 16 8 24, 24 3 से कट जाता है, ठीक है। तो ये संख्या भी 6 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा नहीं, यानी 6 का विभाज्यता के नियम क्या कह रहा था कि 2 और 3 से कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल, देखिए एक दिया है एग्जाम्पल कि 10 है, 10 3 6 8, ये संख्या 6 से कटेगा कि नहीं इसको जानना है। तो पहले 2 से कट रहा है कि नहीं देखेंगे, तो इसका भी क्या अंक कट जाएगा 2 से। 3 से योग करेंगे तो 3 1 4 10 18, 18 भी 3 से क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है। तब जब ये 2 और 3 से कट जाएगा तो इस संख्या भी 6 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा भी लेना होगा, 5 है, 9 है, 2 है, 5 है, 6 है, इसको हमको समझना है कि ये संख्या 6 से कटेगा कि नहीं। देख लेंगे इकाई अंक पे 6 है, 2 से कट जाएगा। इसका 3 से कटने के लिए संख्याओं का योग करेंगे तो 6 5 11, 11 2 13, और 13 9 होता है 22, और 22 5 होता है 27, और 27 3 से कटता है, ठीक है। तो ये 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, तो ये संख्या 6 से भी क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग आगे 7 का व्यवस्था करना, ठीक है। 7 का विभाज्यता का नियम हम समझेंगे, ठीक है। 7 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या का पुनरावृत्ति, यानी वही संख्या का पुनरावृत्ति अगर 6 बार होता है, कितना बार, 6 बार, तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। या
किसी दो संख्या का पुनरावृत्ति 3 बार होता है, 3 बार होता है, तो वो संख्या भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक नियम, यदि किसी 3 अंकों की, ठीक है, संख्या का 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वो भी संख्या 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल बस देखेंगे इसका, जैसे अगर 6 6 6 6 6 2 2 4 6 बार है तो ये संख्या 7 से कट जाएगा। अगर 5 5 5 5 5 ये 6 बार है तो ये संख्या 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। दूसरा का, ये फर्स्ट हुआ। दूसरा में अगर किसी संख्या का 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार, जैसे अगर 2 3 है 2 3 है 2 3 है, देखिए 1 2 3 बार पुनरावृत्ति कर रहा है तो ये 7 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे 5 8 है 5 8 5 8, अगर ये एक साथ है, ठीक है, तो ये भी संख्या क्या होगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, एक और देखेंगे इसका, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम ऐसे ही पूछेगा आपसे कि 5 8 5 8 5 8 ये संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। ऑप्शन दे दिया कि 2 से 3 से 5 से 7 से, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे मार देना है। डायरेक्ट आपको दे देगा कि 5 5 5 5 ये 6 बार है। ठीक है, निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे देगा 4 दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया, आपको डायरेक्ट बना देना 7 से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा रूल, इसमें का 7 का क्या कहता है। तो अगर कोई 3 अंकों की संख्या, जैसे 7, ठीक है, 7 6 5 7 6 5 7 6 है, ये संख्या क्या हो रहा है, 2 बार पुनरावृत्ति कर रहा है। ठीक है, ये संख्या क्या होगा, 7 से कट जाएगा। जैसे कोई दे दिया, ठीक है, ये 1 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस मार्कर में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा है। तो हम लोग देख रहे थे विभाजन का नियम 7 का नाम। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या 8 5 6 हो, 8 5 6 हो, ये संख्या भी 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, यानी 7 के विभाजन का नियम हम लोग को ये 3 रूल को ध्यान देना होगा। ये 3 रूल, अगर कोई एक ही संख्या 6 बार रिपीट कर रहा है तो अभी 7 से विभाजित है। यदि कोई 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट कर रहा है तो अभी 7 से विभाजित है। 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट कर रहा है, फिर भी ये क्या है, 7 से विभाजित है। 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट दिख रहा है, ये 576 3 अंक है, 3 अंक है, 2 बार रिपीट कर रहा है, 7 से विभाजित। ये 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट कर रहा है, एक ही में है। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर लग रहा है ना, ये 8 5 6 ये क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 8 का विभाजन करना। ठीक है, चलिए 8 का विभाजन का नियम, ये नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए या अंतिम 3 अंक 0 हो तो भी ये संख्या 8 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यानी संख्या कितना भी बड़ा हो और 8 से विभाजिता का नियम जानना है, तो कितना भी बड़ा हो लास्ट का 3 अंक क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तो वो संख्या 8 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 है 9 है 0 है 7 है, ये 8 से कटेगा कि नहीं इसको जानना है। बस इसका अंतिम 3 अंक को देख लेंगे, 8 से कट गया ना, इस संख्या 8 से पूरा पूरा कट गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, जैसे दिया है 2 है 3 है 0 0, ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं देखना है। तो खाली लास्ट का अंतिम 3 अंक अगर 0 है तो भी ये संख्या 8 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, या अगर कोई संख्या 5, ठीक है, 9 5 6 8, ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए भी क्या होगा, अंतिम 3 अंक यानी ये देख लेंगे 56 और 8, ये 8 से कट गया तो ये संख्या भी पूरा पूरा 8 से कट गया। और यानी 8 से कटाने के लिए हमको ये पूरा भागा नहीं देने की जरूरत है, बस खाली लास्ट का अंतिम 3 अंक में भागा देना है। या 3 अंक अगर समझ में आ गया कि 56 8 से कटता है, 8 से 8 एक बार में कटता है, 61 बार में, तो ये संख्या क्या मालूम चल रहा है, 8 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद और कोई भी 5 है 8 है 3 0 है, तो भी ये संख्या क्या होगा, 8 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 8 का नियम समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग 9 का। ठीक है, नाइन का विभाजन का नियम, 9 का विभाजन का नियम कहता है यदि किसी संख्याओं का अंकों का योग, संख्याओं के
अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या 9 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 का विभाज्यता का नियम देखना है, कितना भी बड़ा अंक हो, ठीक है, जैसे 5 3 2 हो, 4 1 3 हो, ठीक है, यानी 4 1 3 हो, अगर इसको हमको देखना है कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सिर्फ 5 3 2 4 3 इसको जोड़ देना होगा, यानी 9 से विभाज्यता के नियम के लिए ये क्या करना होगा, अंकों का योग करना होगा। तो हम लोग अंकों का योग करेंगे तो 5 और 3 ये 8 और 2 जोड़ देंगे, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 4 14, और 14 और 3 कितना होता है, ये 17 होता है। ठीक है, यानी अगर एक और है, यानी 5 3 2 4 3 1 इसको जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 4 8 8 2 10, और 10 3 13, और 13 में 5 जोड़ देंगे 18, और 18 9 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, चुप रहिए। जोड़ने के बाद 18, देखिए 9 के टेबल में 18 आता है, तो आता है, तो अगर 9 के टेबल में 18 ये कट जाएगा तो ये पूरा पूरा संख्या भी 9 से क्या होगा, कट जाएगा। यानी 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग अगर 9 से कट गया तो उस संख्या भी पूरा पूरा 9 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 8 है, 6 है, 1 1 4, ठीक है, उसके बाद 7 है। अगर ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, इसको हम लोग को देखना है। करेंगे क्या, संख्याओं का योग करेंगे, तो 8 6 14, 1 15 16 20 27, 27 9 के टेबल में आता है, कट जाएगा, तो ये संख्या भी 9 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 9 का व्यवस्था के नियम चेक करने आया होगा। इसी तरीके से करना है, कितना भी बड़ा संख्या हो उसका योग करेंगे, और अगर वो संख्या कट गया, योग करने के बाद जो आया तो ये 9 से भी पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 10 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 10 का विभाज्यता का नियम, तो 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 10 का विभाज्यता का नियम सबसे आसान होता है, यानी किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 0 हो तो वो संख्या क्या होता है, 10 से पूर्णतः कट जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 4 6 7 8 है, उसका इकाई अगर 0 है तो ये संख्या 10 से कट जाएगा। 8 है, 9 है, 4 है, 5 है, 6 है, लास्ट में 0 है, ये संख्या 10 से कट जाएगा। ठीक है, 10 का विभाज्यता के नियम यही कहता है कि लास्ट में अंतिम अंक 0 होना चाहिए, वो संख्या 10 से कट जाएगा। 10 का व्यवस्था के नियम आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम लोग 11 का व्यवस्था का नियम। ठीक है, 11 का विभाज्यता का नियम जितना आसान होता है 10 का, उससे थोड़ा सा भारी होता है सबसे 11 का विभाज्यता का नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः कट जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, सम स्थान क्या होता है, विषम स्थान। ठीक है, जैसे 5 6 8 9 4 का है, इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्थान लिखा है, स्थान मतलब बैठने का रखने का। तो ये जो पहला पे आया उसको 1 दे दिया, दूसरा का स्थान पे 2, तीसरा पे आया, चौथा पे आया 5। ये जो 1 3 5 है ये विषम स्थान कहेंगे, इसको कौन सा स्थान कहेंगे, विषम स्थान कहेंगे। जो 2 4 है ये सम स्थान पे कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम लोग समझते हैं। ठीक ना, जैसे एक एग्जाम्पल है 1 4 4 3, ठीक है, उसके बाद 4 4 2, ये संख्या 11 से कटता है कि नहीं, विभाजित होता है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, सम और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे। यहाँ पे 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर से ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये विषम स्थानों का योग कर रहे हैं, ये सम स्थानों का योग कर रहे हैं। तो 2 और 4 6, और 6 4 10, 1 11 आया। यहाँ से करेंगे तो 4 3 7, और 7 4 ये भी कितना आया, 11 आया। अब इसका अंतर करेंगे, क्या करेंगे, अंतर। तो 11 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये क्या आया, 0 आया। हम ही तो बोले कि अगर सम और विषम स्थानों के योगों का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, यानी ये जो संख्या था 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। इसी का सेकेंड में दे रहा है कि 7 9 हो, ठीक है, उसके बाद 1 7 0 8 6 हो। ठीक है, 8 7 9 1 7 0, उसके बाद 8 1 7 हो। ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, विभाजित होगा कि नहीं, इसको देखना है। इसके विषम स्थानों का योग करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद सम स्थानों का योग करेंगे 8 7 15, 15 और 7 कितना होता है, 22, और 22 में 9 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
31 31, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 1, 1 1 2 और 2 और 7 9। अब इसका अंतर करके देख लेंगे, ठीक है। तो अंतर करेंगे तो 31 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 22। 22 11 का गुणज है तो है 11 के टेबल में आता है 22, तो ये संख्या 11 का गुणज क्या है। अगर 11 का गुणज आ जाए या 0 आ जाए तो उस संख्या 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। समझ में आया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 12 का विभाज्यता का नियम। 12 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 12 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, कितना भी संख्या बड़ा हो, अगर वो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए तो वो संख्या भी 12 से क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को 12 से कट रहा देखने के लिए उसको क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले 3 और 4 को देखेंगे कटा गया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि 20 है, 4 है, ठीक है। उसके बाद 96 है, ये कटेगा कि नहीं 12 से देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटा कर देखेंगे। तो ये 9 6 15 4 19 19 2 21, 21 3 के टेबल से कट जाता है। उसके बाद 4 से देखेंगे तो 4 से 96 को देखना है। यहाँ पे 4 से 96 में भागा लगाएंगे तो कितना बार में, 2 बार में और 1 4, यानी 24 बार में 4 से कट जाता है। यानी 3 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, ये संख्या 12 से कट जाएगा, यानी ये सही है। 2 नंबर एग्जाम्पल इसी का देखते हैं। जैसे दिया रहेगा 14 है, 63 है, उसके बाद 0 4 है, ये संख्या 12 से कटेगा कि नहीं हमको देखना है। पहले 3 से देखेंगे, उसके बाद 4 से देखेंगे। 1 और 4 को जोड़ेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो इस संख्या भी पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। उसके बाद 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक अगर कट जाए 4 से तो वो संख्या भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, ठीक है। देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम लगाकर। तो 1 और 4 5, 5 6 11, 11 3 कितना होता है 14, 14 4 18, 18 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। 4 से देख लेना, 4 के नियम कहता है कि लास्ट का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए। तो 4 0 4 है, 4 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 12 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 12 तक विभाज्यता का नियम था, जिसको जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर 12 तक आप लोग को समझ में आ गया तो आगे का भी ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। जितना भी लगभग एग्जाम में पूछा जाता है इससे ज़्यादा पॉइंट रहता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 12 से ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उससे भी पूछा जाता है। बाकी 12 का विभाज्यता का नियम ये हमारा बेस होता है। यानी अगर आपका बेस मजबूत है, ठीक है, बेस मजबूत है तो आगे पूरा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर बेस ही आपका मजबूत नहीं है तो आगे कितना भी कोशिश कीजिएगा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो इतना जान गए, आगे हम लोग इससे भी एडवांस लेवल का विभाज्यता का नियम सीखेंगे। बाकी आज ये वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा तो इस वीडियो को बस इतना तक ही छोड़ेंगे। बाकी आगे के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अधिक के जो विभाज्यता का नियम होता है आसान ट्रिक के माध्यम से सिखाने का कोशिश करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जैसा भी भाई, ठीक है, जो भी लगे, ठीक है, बताइएगा। कोई दिक्कत होगा लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। कम नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।